बच्चों, आइए आज हम द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में के अंतर को भली भांति समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर परीक्षा में समास की पहचान करने के लिए प्रश्न आता है, जिसे हम वहीं बैठकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कौन सा समास है। हमें कभी ये द्विगु लगता है, कभी बहुब्रीहि लगता है, कभी और कुछ लगता है। तो इस द्विगु और बहुब्रीहि समास में जो मुख्य अंतर है, उस मुख्य अंतर को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमें आने वाली परीक्षा में कठिनाई नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में की विशेषता या परिभाषा क्या है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद हर समय संख्यावाचक होगा, मतलब संख्या में होगा, 1, 2, 4, 6 इस तरह। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं। द्विगु समास में पहला पद विशेषण होता है, वो भी संख्यावाचक विशेषण, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद मतलब दोनों ही पद विशेषण का कार्य करते हैं। आइए इसे अच्छी तरह से हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे चतुर्भुज, इसका विग्रह अगर हम करेंगे तो 4 भुजाओं का समूह, जो कि द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अगर हम समास का विग्रह सही तरह से करते हैं तो समाज को पहचानने में गलती नहीं होगी। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अगर इसका विग्रह हम इस तरह करें, 4 है भुजाएं जिसकी, तो यह 4 भुजाएं किसकी है? विष्णु की। तो इसका एक अलग ही अर्थ आता है। और ये चतुर्भुज, यह पूरा विशेषण का कार्य करता है, किंतु भुजा कितनी है? 4 है। ये विशेष्य और विशेष्य का काम करते हैं। उसी तरह पंचवटी, 5 वटों का समाहार, द्विगु समास। पंचवटी, 5 वटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, यह बहुब्रीहि समास है। इस तरह हम इनका विग्रह करके इस समास को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो बच्चों, आप जब भी समास को देखिए उसको विग्रह करने की कोशिश कीजिए। विग्रह करेंगे तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास में समझने की प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जैसे त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, द्विगु समास। द्विगु समास में हर समय संख्यावाचक विशेषण होता है। और त्रिलोचन, 3 लोचन हैं जिसके, अर्थात 3 लोचन किसके हैं? शिव के हैं, शंकर के हैं, महादेव के हैं। ये इनका एक विशेष ही महत्व है। तो यह बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन, 3 लोचनों का, 3 लोचन है जिसके अगर होगा तो वहाँ हम लिखेंगे बहुब्रीहि समास। और त्रिलोचन करके 3 लोचनों का समूह अगर होगा तो वहाँ लिखेंगे हम द्विगु समास। इस तरह हम एक टेबुलेशन करके इसे हम देखते हैं कि समास का विग्रह करके हम इसे किस तरह पहचान पाएंगे। 10 आनन का समूह या समाहार, ये द्विगु समास। 10 आननों वाला है जिसका, अर्थात रावण। 10 आनन, आनन का अर्थ है मुख, 10 मुख हैं जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह या 4 भुजाओं का समाहार। 4 हैं भुजाएं जिसकी, अगर 4 हैं भुजाएं जिसकी होगा तो यहाँ बहुब्रीहि समास।
लेकिन 4 भुजाओं का समूह या समाहार होगा तो यह द्विगु समास। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, द्विगु समास। 3 है लोचन जिसके, बहुब्रीहि समास। तिरंगा, 3 रंगों का समूह या समाहार, 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास। 3 है जिसके, 3 रंग हैं जिसके, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, यह है बहुब्रीहि समास। इस तरह हम विग्रह करके द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में के अंतर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।